ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। हम जीवन भर संपत्ति को एकत्रित करने में तन मन से लगे रहते हैं और सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास ज़्यादा धन हो, ज़्यादा दौलत हो, ज़्यादा संपत्ति हो। आज हम सतगुरु देव की वाणी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आज का विषय है, कि मनुष्य की असली संपत्ति कौन सी है। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तोहे दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुकत न छोड़ें पास। गुरुदेव ने कहा भगत बनारसी दास जी से, जा तेरे लंगर में कभी कमी नहीं पड़ेगी। भगत जी एक दिन गुरुदेव के लिए जल लेके आ रहे थे। जब वो जल लेके आ रहे थे तो ऊपर की सड़क पे एक पेड़ कट रहा था। तो भगत जी के मन में विचार आया कि अगर ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा तो कचूम्बर ही निकल जाएगा। जैसे ही विचार भगत जी के मन में आया, वैसे ही उनका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे दूसरी जगह जाके गिर गए। जैसे ही वो भगत जी दूसरी जगह जाके गिरे, वैसे ही ऊपर से पेड़ उस जगह पे आके गिर गया। जो लोग पेड़ काट रहे थे दौड़े दौड़े आए और भगत जी से बोले, आप बड़े किस्मत वाले हो। क्यों किस्मत वाले थे? गुरु समर्थ सर पर खड़े, क्या कमी तोहे दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें। जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं ना, जो सच्चा गुरमुख होता है ना, उसकी सेवा में लग जाती हैं रिद्धियां सिद्धियां। और मुकत ना छोड़ें पास, उसके पास परमानेंटली मुक्ति अपना आसन बिछा के बैठती है। आज के प्रसंग में सतगुरु देव ने हम जीवों को जो एक भ्रम है संपत्ति के बारे में, धन दौलत के बारे में, उस भ्रम, उस निद्रा से जगाया है। सतगुरु देव जी प्रेरणा दे रहे हैं कि देख तेरी सच्ची संपत्ति इस संसार में कौन सी है। हमने ना बहुत बार सुना है कि साचा मित्र, साचा स्वामी, तीन लोक में एक। ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम गुरुदेव जी की वाणी के माध्यम से यह देखेंगे कि साचा मित्र तो गुरु है, साचा मेरा अपना तो गुरु है, लेकिन साची संपत्ति ऐसी कौन सी है जिसको मैं अपनी संपत्ति कह सकता हूं। हम सबको प्रेमियों ये जानकारी है कि हमारे पास जो भी धन दौलत संपत्ति संपदा है वह हमारे साथ नहीं जाने वाली। गुरुदेव जी ने कहा, महाराज जी कह रहे हैं, महल अटारी ना संग चली, ना चली बड़ी जागीर। यानी कि ये जो महल हैं, ये जो अटारी हैं, ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये मेरे साथ नहीं जाने वाले। तो फिर प्रेमियों ऐसा क्या है जो संपत्ति मेरे साथ जाएगी? ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि इन 3 दिनों में हमने जो संपत्ति अर्जित की है, जिस संपत्ति को हम लक्ष्मी रूप समझकर जानते हैं, उस लक्ष्मी की हम पूजन करने वाले हैं। आज धनतेरस के दिन हम उस धन का तेरस करने वाले हैं। तो इसलिए आज हम
बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे कि वास्तव में सच्ची धन, वास्तव में सच्ची संपत्ति, वास्तव में सच्ची लक्ष्मी मां कौन सी है, क्या मैंने वो एकत्रित किया है। शत्रुजीव जी बता रहे हैं सच्ची संपत्ति के बारे में। करनी अपनी संग चली, खोल नैन मत धीर। तेरी जो करनी है, जो तेरी सच्ची करनी है, वही तेरी सच्ची संपत्ति है। करनी तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन महाराज जी ने करनी के साथ एक शब्द जोड़ दिया है, वो है सत्य करनी। करनी से भयो ब्रह्मा जग करता, करनी से भयो विष्णु जग धरता, करनी से शिव करे संहारा, त्रैगुण रूप करनी विस्तारा। करनी तो देखिए सब कर रहे हैं, यानी कर्म हम सब भी कर रहे हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश भी कर रहे हैं। करनी से ब्रह्मा जी रचना करते हैं इस सृष्टि की, विष्णु जी पालना करते हैं इस सृष्टि की, महादेव शिव जी इस सृष्टि का करनी के द्वारा संहार करते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह सब देवता करनी के द्वारा पूरी सृष्टि का संचालन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन फिर भी यह देवता बंधे हुए हैं। ध्यान देना प्रेमियों, जिन देवताओं को हम पूजते हैं, शत्रुदेव जी कह रहे हैं यह देवता सब बंधे हुए हैं। समझना है किसकी कैसी रचना करनी है, यह ब्रह्मा जी के हाथ में है। लेकिन ब्रह्मा जी हमारी करनी के फलस्वरूप ही हमारी रचना उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी पालन करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि मेरी करनी के सत्य या असत्य करनी के अनुसार ही वो मेरी पालना करते हैं। ध्यान देना, महादेव, देवों के देव भगवान श्री शिव जी इस पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन मेरी करनी के मुताबिक ही संहार होता है। इट मीन्स ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी कर रहे हैं, देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके किए हुए कर्म, यानी आपके, मतलब थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपके ऑर्डर के अनुसार कर रहे हैं। देखो तो सही, उनके हाथ बंधे हैं आपकी करनी के तहत, वो कुछ नहीं कर सकते आपकी करनी के खिलाफ जाके। इसका मतलब आपकी करनी ब्रह्मा विष्णु महेश को ऑर्डर देती है कि वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करें। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। करनी से वो मेरे किए हुए करनी के अनुसार ही मुझे फल देते हैं। अष्टावक्र जी की कहानी आप सबने सुनी है। अष्टावक्र जी 8 जगह से उनका जो शरीर है टेढ़ा मेढ़ा था। जहां भी जाते थे बच्चे उनके साथ बड़ा मजाक हंसी करते थे। उनका मन बड़ा दुखी होता था। बच्चे तो छोड़िए, एक बार राजा जनक जी के यहाँ पूरी सभा सजी हुई थी, जहाँ पूरे देश के बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित थे, लेकिन वो भी अष्टावक्र जी को देख के हंस पड़े थे। अष्टावक्र जी का मन बड़ा दुखी होता था। उनके मन में आई कि पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, तो मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि आपने मेरी देह 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप किया। जब उन्होंने तप किया
ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप सृष्टि की रचना करते हो, ये कैसी रचना आपने करी कि मेरा शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ये कैसा निर्माण किया आपने। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक बात है। अगर ये बातें आज मेरे जीवन में उतर गई तो निश्चित मानिए, निश्चित कोई ताकत नहीं है जो आपको सत्य से भेंट कराने में रोक सके। आज का सत्संग प्रेमियों, एक एक लाइन को अपने जिगर में बिठा के ले जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, लेकिन मैं सृष्टि का निर्माता होने के बावजूद भी वैसा ही निर्माण करता हूं जैसी उसकी करनी होती है। अष्टावक्र जी बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी चले गए। फिर अष्टावक्र जी के मन में आया, जब ये करनी के तहत मुझे देह मिली, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उन्होंने इस देह का त्याग करने के लिए महादेव यानी शिव जी की उपासना में लग गए। बड़ी उपासना करी। भगवान श्री शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कुछ मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अपने तीसरे नेत्र को प्रकट करिए और मेरे इस देह को भस्म कर दीजिए। मैं इस देह को देखकर बहुत दुखी होता हूं। शिव जी बोले, ध्यान देने वाली बात है, यह सत्य है कि मैं संसार का संहार करता हूं, लेकिन सबका संहार उनके किए हुए कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही करता हूं। सबका संहार जब उसके प्रारब्ध के अनुसार समय आता है तभी उसका संहार होता है। अगर कोई जल्दी जा रहा है तो सोच के लिए देखिए कि उसके प्रारब्ध में ही जो समय निर्धारित हुआ था, उसकी करनी के फल स्वरूप उसी के तहत भगवान श्री महादेव जी उनका संहार करते हैं। तो अष्टावक्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप यहां से जा सकते हैं। अष्टावक्र जी की बात सबको समझ आ गई होगी, सुन के अच्छी भी लगी होगी। क्या मैं इसको अपने दिल की गहराई में संजो के रख सकता हूं? क्या ये बात मेरे अंतःकरण में जगह बना सकती है कि मेरी करनी ही मुझे सच्ची संपत्ति देती है, मेरी करनी ही मुझे सुख और दुख देती है, जो मेरी करनी है वही मेरी ऐसी संपत्ति है। इस धन दौलत की बात नहीं हो रही, करोड़ों अरबों रुपए जो आपके पास है, महल अटारी, ना ना ना। जो करनी आपने सत्य या सत्य करी, उसका जो फल होता है, बारीक बात समझना, आपने करनी करी, उस करनी का जो फल एकत्रित हुआ वो आपकी संपत्ति है। ये लाखों करोड़ों महल शोरूम दुकान आपकी संपत्ति नहीं है, यानी सच्ची संपत्ति नहीं है। सच्ची मतलब जो यहां भी साथ दे और आगे की यात्रा में भी मदद करे, जो यहां भी मेरे साथ रहे, यानी आगे के जन्मों में भी मेरे साथ रहे। वो करनी का जो फल है वो आपकी सच्ची संपत्ति है। दीपावली पे जो आप पूजन करना चाहते हैं, यह संकल्प लीजिए कि मैं उस करनी को सत्य स्वरूप करूंगा और उसका जो इंटैक्ट आएगा, जो उसका फल होगा, जो उसका निचोड़ होगा, वो मेरी संपत्ति है। वो मुझे सुख या दुख देगी। वो संपत्ति यानी करनी का फल है, वो संपत्ति ही मेरे साथ कई जन्मों तक चलने वाली है।
मैंने बहुत संपत्ति एकत्रित करी, कोई बात नहीं, इस जीवन को चलाने के लिए, घर परिवार संसार को चलाने के लिए यह संपत्ति की भी जरूरत है, लेकिन इस संपत्ति को अर्जित करने के लिए ईमानदारी होनी चाहिए। इस संपत्ति को अर्जित करने के लिए कभी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इस संपत्ति को अर्जित करने के लिए कभी किसी के ऊपर, धन के ऊपर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। यह आज जो आप करनी कर रहे हो, यह सत्कर्मी ही आपकी सच्ची संपत्ति है। सतगुरुदेव जी कह रहे हैं, जैसी करनी करे दिन रात, ध्यान देना प्रेमियों, आपके लिए कह रहे हैं, जैसी करनी करे दिन रात, साखी होके फल भोगात। यानी वो करनी फल करके, साखी होके फल भोगात, आप उसका फल भोगते हो। पाप करनी दुख रूप दिखाए, पुण्य करनी सुख रूप समाए। ऐसा लेख सिर्फ आपका नहीं, ऐसा लेख सकल संसार, ये जो करनी का जो लेखा जोखा है सिर्फ आपका नहीं है, ऐसा लेख सकल संसार करनी सबको भई आधार। ध्यान रखना, अगर आप छुप कर भी कोई कर्म करते हो तो ये नोट कर लो, क्योंकि देखने वाला आपके अंदर बैठा है। आप बाहर की आंख से संसार को देख रहे हो, वो अंदर की आंख से आपको देख रहा है। सतगुरु तो अंतर रमे, सतगुरु तो अंतर रमे। बस इस बात को हमें याद रखना है। महाराज जी कह रहे हैं, पाप कर्म जो रुच रुच कमाई, तेरी बुद्धि तेरी देवे गवाही। बहुत बड़ी बात है। फिर सुनिए, महाराज जी कह रहे हैं, मेरे सतगुरुदेव कह रहे हैं, पाप कर्म जो रुच रुच कमाई, अगली बात ध्यान देना, तेरी बुद्धि तेरी देवे गवाही। बुद्धि का जिक्र महाराज जी ने जीव के लिए भी कई जगह किया है। तो ये जो यहां का कोर्ट है ना, कोर्ट कचहरी अदालत, ये तो छोटी सी कचहरी है, लेकिन ये भी गवाहों के आधार पे चलती है। अगर गवाह ने झूठ बोला तो आप फंस गए, गवाह ने सच बोला तो आप बच गए। जब ये छोटी सी कचहरी, छोटी सी अदालत, छोटी सी कोर्ट गवाही पर चलती है, ऐसी वो बड़ी अदालत में भी गवाही चलती है। जो आप करनी कर रहे हो अंदर रिकॉर्ड होती जा रही है। जब आप उसके सामने प्रस्तुत होगे, जब आपकी पेशी उस ईश्वर के सामने होगी, उस वक्त, पेशी के वक्त, जो आपके अंदर गवाही रिकॉर्ड होती जा रही है, वो गवाही आपको या तो पशु बना देगी, या तो देवता बना देगी, या तो दानव बना देगी, या तो देव बना देगी। ध्यान देना, कुछ भी कर लो छुपके, कोई है, कोई तीसरी आंख है जो सब कुछ देख रही है, जो सब कुछ नोट कर रही है। गुरु ने परीक्षा लेने के लिए दो भक्त अपने शिष्यों से कहा, ये पक्षी है, इसको जाके कहीं पे मार के आओ, लेकिन ध्यान देना कोई देख ना रहा हो। एक शिष्य गया, सुनसान जगह देखी, पक्षी को मारा, लेके आ गया। दूसरा शिष्य थोड़ी देर बाद आया, पक्षी उसके हाथ में आ गया। उसने कहा, क्या हुआ, तूने पक्षी का वध क्यों नहीं किया? बहुत जगह सुनसान थी, बहुत जगह जंगल थे, क्या उस जंगलों में तुझे कोई खाली जगह नहीं मिली? गुरुदेव, मैं जहां भी जाता था, जब भी इस पक्षी को मारने लगता था, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा होता था। आपने कहा था जब कोई ना देखे तो मारना, लेकिन जब जब मैंने कोशिश करी, जहां जहां मैं गया, वहां वहां मेरे ईश्वर को मैंने देखते हुए पाया।
आपको भी ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, तेरी बुद्धि तेरी देवे गवाही। जब आपकी पेशी होगी तो आपकी बुद्धि साक्षी बन के आपके सामने आ जाएगी। महाराज जी कह रहे हैं, मन की ममता अत दीर्घ रोग, ध्यान देना, मन की ममता अत दीर्घ रोग, पाप पुण्य का भयो संजोग। ममता के कारण जीव कर्ता बन जाता है और फिर पाप और पुण्य का भागीदार बन जाता है। एक और समझने वाली बात है इसमें, अगर आप ममता वश कोई कर्म करोगे तो आप उसके पाप और पुण्य के भागीदार बन जाओगे। अगर आप कोई कर्म कर्तव्य समझकर करोगे, ईश्वर को कर्ता मान के करोगे, तो अर्जुन की तरह लाखों जीवों का वध करने के बावजूद भी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। देखा, अगर आपने ममता यानी कर्ता समझ के कोई कर्म किया तो आप बंध जाओगे, आपको फल उसका भोगना पड़ेगा, आपको पाप और पुण्य उसका झेलना पड़ेगा। अगर आप अपने सारे कर्म प्रभु के चरणों में अर्पित करते चले जाओगे, देखो, दुकान पे जाने को मना कोई नहीं कर रहा, बीवी बच्चों को पालना में मना कोई नहीं कर रहा, माता पिता की सेवा के लिए मना कोई नहीं कर रहा, सेल परचेज के लिए मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो आंख जो आपको देख रही है उसको मान लो ना, सतगुरु तो अंतर रमे, प्रभु तू ही कर रहा है, तू ही ले जा रहा है, तू ही खरीद रहा है, तू ही बेच रहा है, तू ही निर्माता है, तू ही लेने वाला है, तू ही ग्राहक है, तू ही दुकानदार है। देखो तो सही, हकीकत यही है, ग्राहक भी वो खुद है, कंपनी भी वो खुद है, सेलर भी वो खुद है, परचेजर भी वो खुद है, सुनने वाला भी वो खुद है, बोलने वाला भी वो खुद है, देखने वाला भी वो खुद है, देखने वाला भी वो खुद है। उसके सिवा नथिंग इज हेयर, नथिंग, कुछ नहीं है। जब ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, मन की ममता अत दीर्घ होए, पाप पुण्य का भयो संजोग। ममता के कारण जीव पाप पुण्य में फंस जाता है। ऐसा लेख सकल संसार करनी सबको भई आधार। ये जो लेखा है ये सारे संसार का लेखा है, सिर्फ मेरा नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसा लेख सकल संसार करनी सबको भई आधार। ये जो लेखा है सबको भोगना पड़ता है। ये जो करनी है, इसका जो फल है, उसकी जंजीरों में हम सब जकड़े हुए हैं। दाता दाना गुनी गहीर, साधक सिद्ध वली और पीर, राजा राना मीर गुलाम, सबके हाथ करनी पैगाम। देखो, आपकी बात नहीं हो रही, हमारी बात नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? दाता दाना गुनी गहीर। चाहे बड़े से बड़ा कोई दाता है, चाहे बड़ी से बड़ा कोई दानी है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई गुनी है, चाहे बड़े से बड़ा कोई गहीर। गहीर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी गुणी से भी ऊपर का जो व्यक्ति होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, शार्प माइंड होता है, उसको बोलते हैं गहीर। चाहे कोई कितना बड़ा गहीर है, चाहे कोई कितना बड़ा साधक है, चाहे कोई कितना बड़ा सिद्ध है, चाहे कोई कितना बड़ा वली है, चाहे कोई कितना बड़ा पीर है, चाहे कोई कितना बड़ा राजा है, चाहे कोई कितना बड़ा राणा है, चाहे मीर है, चाहे वो गुलाम है, सबके हाथ करनी पैगाम। करने में आप स्वतंत्र हो। ध्यान देना, आपके हाथ में चाकू पकड़ा दिया, आप चाहो तो उससे फल काट लो, आप चाहो तो किसी की गर्दन काट दो।
है ना आपके हाथ में। कर्म करने आपके हाथ में है, लेकिन जब उसका फल आएगा तो आपके हाथ बंधे हुए हैं। ध्यान देना, कल आप बंधो ना, कल आप दुख को ना पाओ, आज सही कर्म कर लो। आज आपके हाथ में जो चाकू दिया गया है, यह शरीर दिया गया है, इस शरीर से चाहो तो अच्छे कर्म कर लो। प्रभु की गोद आपके लिए तैयार है, सजी हुई, आप जाइए वहां आराम करिए। अगर इस देह से पाप कर्म कर लिए तो कुत्ता, नाली का कीड़ा सब तैयार है। सब योनियां प्रभु ने हमारे चॉइस के अनुसार बनाई हैं। ठीक है, धन में आसक्ति है तो सर्प की योनि तैयार है, स्त्री में आसक्ति है, वैश्या योनि तैयार। वो उन्होंने करी नहीं है, मुझे मेरी चॉइस के लिए वो योनियां बनाई हैं। मैं पशु समान कर्म करता हूं, इट मींस मेरी चॉइस है कि मुझे अगला जन्म पशु का मिले। उनकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। देवता योनि बनाई गई है आपके लिए। अगर आपने सत्य कर्म पे चले, अगर आपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के अपने जीवन को सार्थक किया, तो देवता की योनि मेरी चॉइस पर डिपेंडेंट है। बस इतनी सी बात समझनी है। जो आप कर रहे हो उसका जो फल है वो आपकी संपत्ति है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचाने वाला है उस संपत्ति से। इसलिए हम तो कोई बड़ी हस्ती नहीं है। दाता, दाना, गुनी, गहीर, साधक, सिद्ध, वली, पीर, राजा, राणा, मीर, गुलाम, सबके हाथ बंधे हुए हैं। आज आपके हाथ खुले हैं, आज आपके हाथ खुले हैं, कल आपके हाथ बंधे हैं। इसलिए तू कलपता है, तू कलपता है। ये मेरे साथ पढ़ता था, आज कहां से कहां पहुंच गया, मैं कहां रह गया। होते हैं ना क्लासमेट्स, होते हैं, हम कहते हैं यार ये कहां से कहां पहुंच गया, हम इकट्ठे पढ़ते थे, बताओ यार ये इतनी तरक्की कर गया। पढ़े तो कृष्ण और सुदामा भी इकट्ठे थे। ध्यान देना, पढ़े तो विशिष्ट और हिरण्याकश्यप भी एक ही स्कूल में थे। अंतर आपके सामने है। सत्संग तो आप सब सुन रहे हो। ध्यान देना, सत्संग आप सब सुन रहे हो, पर आपकी पोटली के अंदर क्या है ये आप जानते हो। आप एकत्रित क्या कर रहे हो ये आप जानते हो, कोई नहीं जान सकता। आपकी पोटली में कल क्या निकलेगा, उसका फल क्या होगा, ये आपके आज पर निर्भर करता है। जब आप संसार में आए थे तब मुट्ठी में संपत्ति लेकर आए थे। कहते थे ना, जब पैदा हम होते हैं हमारी मुट्ठी बंद होती है। क्या, क्यों बंद होती है बताओ? संपत्ति लेके आते हैं पिछले जन्म के कर्मों की। महाराज जी क्या समझा रहे हैं इसके बारे में देखिए। जैसी करनी सो गत पाई, प्रभु साचे की अत वड्याई। यहां से जाते वक्त सत संपत्ति को ऐसे ही बांध के लेके जाना। जैसे आए थे बहुत कुछ लेके, ऐसा ना हो कि खाली हाथ जाना पड़ जाए। पाप पुण्य जो कुछ किए सो ही जीव के साथ मिले, सजा अनुकूल तिन राई वादना घाट। जो भी आपने पाप और पुण्य किए हैं वो सजा उसके अनुसार अवश्य मिलेगी। कोई रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन, माफीनामा वहां दाखिल नहीं किया जा सकता।
पाप कर्म करके अरदास करते रहो, मत्थे रगड़ते रहो, प्रसाद चढ़ाते रहो, फल कोई नहीं बदल सकता। फल कोई नहीं मिले सजा अनुकूल तिन, राई वाद ना घाट। क्या गत होई तेरी, देखो तो सही, क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, बड़ा गुनी कहलाया। मैं बड़ा बुद्धिमान, मैंने इतना एम्पायर खड़ा कर लिया, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैंने ये कर दिया, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैंने ये पदवी हासिल कर ली, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, एडवोकेट बन गया, पीएम बन गया, सीएम बन गया, मंत्री बन गया, फला बन गया, फला बन गया। क्या गत होई तेरी, बड़ा गुनी कहलाया, नाम बिन जीव अंत पछताया। मैं बुद्धिमान अपने आप को समझता हूं, कोई बुद्धिमान नहीं। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कह रहा। सिकंदर से बड़े तो आप नहीं हो। क्या हाल हुआ था अंत में? कारू बादशाह से तो ज्यादा बुद्धिमान आप नहीं हो। क्या अंत हुआ था? इसलिए क्या करें फिर हम? चलो जी, अभी तक तो हमने सोच सुन लिया, अब क्या करें हम? क्या करना है? प्रभु ने ना आपको बहुत वड्याई दी है, ठीक है? क्या वड्याई दी? प्रभु दाते की अत वड्याई। तन मन धन दात जो साहिब की भई, पर सुख में तिसको वर्तई। जो प्रभु ने आपको तन मन धन की दात दे के भेजा है, तन से आप उसकी सृष्टि की सेवा कीजिए, मन से आप ईश्वर का सदा सिमरन करिए, धन को आप दूसरों के सुख में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सत्य संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। 21,600 मणियां आपको डेली मिलती हैं। एक मणि की कीमत पता है आपको, अमूल्य है। 21,600 मणियां आप कैसे व्यय करते हो और मेरे गुरुदेव कैसे व्यय करते थे? महाराज जी का कुर्ता फट गया, नया कुर्ता आ गया, नए कुर्ते में 3 बटन लगे थे। देखना कितनी बारीक बात है प्रेमियों, कितनी बारीक बात है, और इतना विशाल मार्गदर्शन है। महाराज जी का कुर्ता फट गया था, नया कुर्ता सिल के आ गया, कुर्ते में 3 बटन लगे थे। महाराज जी ने जब कुर्ता देखा, उसको पहना, बोले ओ प्रेमी, इनका इतना समय इन बटनों को बंद करने में लग जाएगा। देखो तो सही, किस गुरु, किस अद्भुत ईश्वर के हम संतान हैं। ओ प्रेमी, इनका इतना समय, इन 3 बटन थे सिर्फ, हमारे बटन देखो 3 बटन ओनली, इनका इतना समय इन बटनों को बंद करने में लग जाएगा। फिर क्या कहते हैं? उसके बाद वो कुर्ता गुरुदेव ने नहीं पहना। आप देखो तो सही, एक बार पहना, 3 बटन देखे, कुर्ता नहीं पहना जीवन भर वो वाला। और हम 21,600 मणियां प्रतिदिन कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कैसे जाया कर रहे हैं। ओ प्रेमी, कितना समय इन बटनों को बंद करने में जाया हो गया, कितना समय इन बटनों को बंद करने में जाया हो गया। कितने सचेत थे, कितने जागरूक थे, कितने अलर्ट थे, और हम कितने सोए हुए हैं। देखिए तो सही, देखिए तो सही। इतना पछताना पड़ेगा मुझे, इतना रोना पड़ेगा मुझे, इतना अद्भुत गुरु, इतने अद्भुत ग्रंथ, इतना बढ़िया शरीर, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। फिर भी हम अपने आप को देखें, हम शीशे के सामने खड़े होकर कितना निहारते हैं अपने आप को। प्रेमी भाई रतनदास भाटिया जी बहुत लंबे समय तक, आप जानते हो, समता दर्पण के ऑडिटर रहे थे। बस लास्ट बात कह के खत्म करते हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। प्रेमी भाई रतनदास भाटिया जी लंबे समय तक समता दर्पण के ऑडिटर रहे थे। उनके मन में एक बार इच्छा हुई, महाराज जी मेरे घर भी आए। बस सिर्फ इच्छा हुई थी। अगले दिन जब वो आए महाराज जी के समक्ष, तो महाराज जी जैसे ही आके बैठे, महाराज जी ने कहा, प्रेमी तेरे घर गए थे। वो बड़े चौंक गए,
केवल मन में इच्छा की थी और गुरुदेव तो मेरे घर आए भी नहीं, लेकिन ये कैसे कह रहे हो? क्या कहते हैं आगे? प्रेमी, ये तेरे घर गए थे, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग तूने क्यों लगा रखी है दीवार पे? देखो आप जरा, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग क्यों लगा रखी है? फिर अगली बात जो कही है ना उन्होंने, अगर तीर नहीं लगा आपके सीने में तो समझ लेना आपका सत्संग आना व्यर्थ है। अगर ये तीर आपको नहीं चुभा तो आना व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं अगली बात भाटिया जी से? फिर कहा, वो कदावर शीशा किस लिए लगा रखा है? कदावर बोलते हैं, बड़ा सा ड्रेसिंग होता है तो उसको कदावर बोलते थे, ठीक है? ड्रेसिंग मतलब बड़ा सा। क्या कह रहे हैं? वो कदावर शीशा किस लिए लगा रखा है? ताकि तू ये देख सके कि ये पिंजरा किस कदर नाच रहा है। ये इतना बड़ा शीशा तूने घर में क्यों लगा रखा है? ताकि तू देख सके ये पिंजरा किस कदर नाच रहा है। मैं घंटों शीशों के सामने व्यर्थ कर देता हूं, मैं घंटों मेकअप करने के लिए शीशों के सामने खड़ा रहता हूं, मैं घंटे कंघी करने के लिए शीशे के सामने खड़ा रहता हूं। आज मैंने अपने हर घर के कमरे में ड्रेसिंग टाइप के बड़े बड़े शीशे लगा रखे हैं। अगर 4 कमरे हैं तो चारों में बड़े बड़े शीशे हैं। क्यों? मैं देखता हूं कि यह पिंजरा किस तरह नाच रहा है, किस तरह नाच रहा है। प्रेमियों, जब भी शीशे के सामने खड़े हो तो ये, हाँ एक बार कंघी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन इस पिंजरे को निहार निहार के खुश मत होना। इस पिंजरे को ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश मत करना, इस पिंजरे को ज्यादा सजाने की कोशिश मत करना, रोज नए नए कपड़े पहन के इस पिंजरे के लिए लालायित मत होना, बहुत पछताना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर महाराज जी गए थे, वापिस जा रहे थे, भगत जी मुड़ मुड़ के बड़े सुंदर सुंदर फूल थे। और प्रेमी मुड़ मुड़ के फूलों को क्यों देखता है? दोबारा जन्म लेके यहां आना पड़ेगा। कितनी देह को सुधारते हो, कितना देह को सजाते हो, मन को भी तो सजा के देख लो। हाँ, देह साफ सुथरी होनी जरूरी है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं लोग क्या कहेंगे? अरे जिस अंतःकरण के अंदर ईश्वर रहता है उसको सजाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसको सजाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोट जीव उठ शीस निवात, झूठ नहीं है ये, झूठ नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं कोट जीव उठ शीस निवात। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल पड़े, अगर आपने सच्ची पूंजी एकत्रित कर ली, तो गुरुदेव कह रहे हैं लाखों लोग आपके आगे शीस निभाएंगे, लाखों लोग। जितनी जिस एंड करते हैं, जितनी करनी उतना परताप, जितनी करनी उतना परताप, प्रदीप जी आ जाइए। जीवन सार यही परवान, जीवन सार यही परवान, जीवन सार यही परवान, जीवन सार यही परवान। अब ये सार आप 10 वर्ष में समझ लो, ये सार आप 4 जन्म में समझ लो। समझना यही पड़ेगा, चलना इसी मार्ग पे पड़ेगा। ओम ब्रह्म।